उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के प्रीतम सिंह को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि महेंद्र भट्ट ने प्रीतम सिंह को लेकर कहा था कि पहले अपना घर बचाएं, बाद में और लोगों की चिंता करें। अब इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश महासचिव नवीन जोशी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र पूरी तरह से लोगों के सामने आ गया है और बीजेपी के सपने केवल सपने ही रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो अवसरवादी लोग हैं, लेकिन जो साथ हैं वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही और पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। तत्काल पंचायत नगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सपने हैं सपने ही बन के रह जाएंगे। जिस प्रकार से इन्होंने कुछ नेताओं को डराकर, धमकाकर, पैसों का लालच देकर, ईडी का, सीबीआई का, इंटेलिजेंस का जो दबाव दिखाकर लोगों को अपने पाले में लाने की इन्होंने प्रयास किया, उसमें सफल भी हुए ये। लेकिन जिस प्रकार से मत प्रतिशत गिरा है, भारतीय जनता पार्टी से लोगों का रुझान कम हुआ है। जो इन्होंने जुमले देश की और प्रदेश की जनता के सामने छोड़े थे, वो जुमले धरातल में देखने को कहीं पे नहीं मिले। कांग्रेस पूरी मजबूत है। जो लोग कांग्रेस से चले गए, लोग ऐसे लोग गए हैं जो अवसरवादी लोग थे। कांग्रेस का जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जिसकी कांग्रेस के प्रति निष्ठा है, आज भी कांग्रेस में है। मेरा प्रीतम सिंह से आग्रह है। और भाजपा के प्रवक्ता रविंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रविंद्र जी, अब कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा के जो तमाम चीजें हैं, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए और अब तमाम जो जनता है वो समझ चुकी है और इसका जो है नुकसान भाजपा को होगा। आपका क्या कमेंट है इस पे? देखिए, अब तो उत्तराखंड में हमारे चुनाव हो चुका है, मतपेटियों में सबका भाग्य बंद है जी। लेकिन बहुत जल्द पता लग जाएगा, कांग्रेस को ये गलतफहमी दूर ही हो जाएगी। अभी तो ये चाहे जो भी कह ले, लेकिन लास्ट इनका यही है। मेरा जो भी कांग्रेस से आपके वक्ता बैठा है उससे सिर्फ एक ही प्रश्न है कि क्या वो ईवीएम को सही मानेंगे या गलत मानेंगे 4 तारीख के बाद। ठीक है, इनसे तय करा लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में इन्होंने यही रोना है कि अरे ईवीएम हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन कांग्रेस तो रविंद्र जी कह रही है कि जो कम मत प्रतिशत हुआ है वो आपके लोग बाहर नहीं आए। देखिए, अब हमारे कम आए या इनके कम आए, ये विषय तो फिलहाल बंद हो चुका है मतपेटियों में। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस प्रकार से जनसभाएं माननीय मोदी जी की हो, नड्डा जी की हो, राजनाथ सिंह जी की हो, माननीय योगी जी की हो, जिस प्रकार से लोगों की बड़ी भारी संख्या में लोगों ने जिस प्रकार से आए थे, उसे देखते हुए तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि हमारा जो वोट था वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा। हमारा वोट बैंक कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ तक पहुंचा है और कम जो है पोलिंग होना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसकी ओर निर्वाचन आयोग को भी और राजनीतिक दलों को भी एक खुले विचार से सोचना चाहिए कि जनता किसी को भी वोट दे, लेकिन पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंचे। ठीक है। आपका एक सवाल भी था ईवीएम को लेकर भी। संदीप चमोली हैं हमारे साथ सर, दूसरी तरफ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संदीप जी, आपका स्वागत है। जी रवि जी, धन्यवाद। रविंद्र कुमार जी की आप बात सुन रहे थे तो आप जवाब दे दीजिए। रवि जी, सबसे बड़ी भाजपा के साथियों की सबसे बड़ी समस्या ये रह गई है कि ये निरंतर सिर्फ सवाल कांग्रेस के साथियों से करते हैं। ये इस समय जनता की अदालत में ये सीट पे बैठे हुए और हम लोग जनता के प्रतिनिधि बनकर इनसे सवाल रखने के हकदार हैं। अब अगर ये माने इस बात को तो अच्छी बात है। अगर मत प्रतिशत घटता है तो इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है तत्कालीन सरकार है। अगर निर्वाचन आयोग को मानते हैं, वो निर्वाचन आयोग के मुखिया तो सीएम होते हैं। भाई, पूरे विभागों को चलाने वाली तो सरकार बीजेपी की है, तो जिम्मेदार कम निर्वाचन के ये है। साथ ही साथ इस पूरे प्रदेश में लगभग 60 से 70 गांवों ने मतदान देने का विरोध किया, तो ये भी सरकार की नाकामी है। तो निश्चित ही अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये निरंतर नई नई बातें, नई नई चर्चाएं, नए नए सबूत जो है वो जनता के बीच छोड़ते रहते हैं। लेकिन इस देश के प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भाजपा जो है पूर्ण रूप से इन्होंने जनता को जितने भी जुमले वादे दे चुके हैं, जनता समझ चुकी। यही कारण है जनता इनके चेहरों पे मत देने नहीं आ रही। ठीक है रविंद्र कुमार जी, आपसे एक जवाब ये ले लेता हूं, क्योंकि भले ही उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन महेंद्र भट्ट भी लगातार जो है उनका बयान आया प्रीतम सिंह के लिए, उन्होंने कहा। इसके अलावा कांग्रेस का भी अब ये कहना है कि अब जो भाजपा के सपने हैं वो सपने ही रह जाएंगे। तो कांग्रेस बड़ी आश्वस्त दिखाई दे रही है, खासतौर से जब मत प्रतिशत कम हुआ। देखिए, आप अगर चमोली जी का आपने बयान सुना होगा तो उन्होंने पूरे तरीके से ग्राउंड बना लिया है कि निर्वाचन आयोग का मुखिया सीएम होता है और मत अगर कम हुआ है तो
इसकी दोषी भाजपा है। तो ये देख लीजिएगा, निश्चित रूप से 4 तारीख के बाद ये पक्का कहेंगे कि कहीं ना कहीं सीएम ने जो है वो कांग्रेस के मतों को वहां तक, पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचने दिया। ये पक्का कहने वाले हैं। और रही बात इन्होंने जिस प्रकार से कही कि कई गांवों ने जो है विरोध किया, तो सबसे ज्यादा विरोध तो चक्रोता में हुआ। जो लंबे समय से कांग्रेस के विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, इनके गांव के लोग असंतुष्ट थे, जहां विकास कार्य करा ही नहीं विधायक ने, स्थानीय विधायक ने, जो मंत्री भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वहां के गांव के लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय इनके लिए ठीक है। ये बात ठीक है कि आपने ये कहा कि वहाँ विधायक हैं, लेकिन बात कांग्रेस भी यही कहती है कि सरकार तो सर भाजपा की है। फिलहाल रविंद्र जी चमोली जी, संदीप चमोली जी, आपको बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी।